निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा से। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने शिक्षा का अर्थ और उसके प्रकारों आदि पर चर्चा की। अब इसके बाद आज से हम दूसरी यूनिट शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इस टॉपिक में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ और विभिन्न कालों में, विभिन्न समय में प्रारंभिक शिक्षा की क्या पृष्ठभूमि रही, उनमें समय के साथ साथ क्या परिवर्तन आए, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो आज हम प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ और जो शिक्षा प्रणाली है प्रारंभिक शिक्षा की, उसके विषय में बातचीत करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा से लगाया जाता है। परंपरागत रूप से जो कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें बच्चों को पढ़ना लिखना व हिसाब आदि लगाना सामान्य तौर पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब प्राथमिक शिक्षा की जो बालक के जीवन में जो आवश्यकता है, उसको तो हम भली भांति समझ सकते हैं। इसका बालक के जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि उसका जो नींव है उस प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से मजबूत होती है वो नींव, और उसके माध्यम से उसका भविष्य निर्माण होता है। और बालक के भविष्य के निर्माण के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज का बालक कल का भविष्य है। इसीलिए बच्चों की प्राथमिक शिक्षा या उसकी प्रारंभिक शिक्षा पर मुख्य जोर इसीलिए दिया जाता है ताकि उसकी नींव मजबूत हो और उसके माध्यम से उसका भविष्य बने। हमारे देश में सन 1937 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी। 7 से 14 वर्ष, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 वर्ष तक की शिक्षा शामिल है। इस आयु के बालकों को उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की थी, एक योजना प्रस्तुत की थी। वर्तमान में हमारे देश में 10+2+3 संरचना लागू है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है। इस 10+2+3 की जो संरचना है, इसमें जो 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या है उसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्चतर स्तर। अब इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा कही जाती है। कक्षा 9 से 11 तक 9 और 10 को माध्यमिक स्तर की शिक्षा व कक्षा 11 और 12 को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा कहा जाता है। तो इस तरह 10+2+3 के अंतर्गत स्नातक स्तर की शिक्षा आती है या उच्च शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। तो इस तरह ये हमारे देश में शिक्षा का प्रारूप है। अब बालक के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा का क्या महत्व है, ये तो हम भली भांति जानते हैं। और इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए कहा था कि मेरे विचार में बालक की प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है, और एक देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता है या सब राजनीति उस समय तक विफल रहेंगी जब तक कि बालक की शिक्षा की ओर, जनसाधारण की शिक्षा की ओर ध्यान ना दिया जाए। तो इस तरह बालक की शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज के वीडियो में हमने ये जाना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभिन्न कालों में, यानी जब से हमारे देश में शिक्षा की शुरुआत हुई तो कौन कौन से काल रहे और किन कालों में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित रही, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।